हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल है सर का लाडला में। तो दोस्तों अभी की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जुलाई 1830 की क्रांति, यानी कि ये जो क्वेश्चन है बड़ा फेमस है, 5 नंबर में कई बार एग्जाम में बना भी है। तो अभी की इस वीडियो देख लेने के बाद आपको तुरंत याद हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में बिल्कुल मज़े से लिख पाइएगा। तो एंड तक बने रहिएगा। देखिए इस क्रांति में हमें 4 कंडीशन लिखना है। पहले स्थिति, उसके बाद कारण क्या था, उसके बाद उसका परिणाम क्या निकला, उसके बाद प्रभाव क्या निकला। देखिए कारण कुछ ये था, कारण स्थिति ये था कि फ्रांस की जो गद्दी था, यानी फ्रांस का जो राजा था वह लुई 18वां था। और कब बैठा, वह 1814 में बैठा। किस वंश का था, तो वह बुर्बो राजवंश का था, यानी बुर्बो राजवंश के राजा लुई 18वां 1814 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। और इसका मृत्यु हो गया 1824 में, यानी कि 10 साल राज किए। जब 1824 में इसका मृत्यु हो गया, उसके बाद चार्ल्स दसम राजा बना। तो लुई 18वां जो था वो अपने राज में उन्होंने सोचा कि लुई 16वां तो इतना अत्याचार करके गए किया है, उन्होंने जनता को इतना शोषण करवे किया है, तो हम क्या करते हैं, कुछ रहम कर देते हैं। उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया, एक संवैधानिक घोषणा पत्र, यानी राज को किस तरह चलाया जाएगा, देश को किस तरह चलाया जाएगा। तो इस प्रकार की जो घोषणा पत्र होती है वह उन्होंने एक पत्र जारी किया कि हाँ हमारा राज ऐसे चलेगा, सब कुछ इस प्रकार से काम होगा। तो जनता ने उसको सुना, तो हाँ सबको अच्छा लगा, जनता ने उसे स्वीकार कर लिया, सब ठीक ठाक चल रहा था। इसका मृत्यु हो गया 1824 में और चार्ल्स दसम राजा बना। स्थिति देखते हैं। देखिए स्थिति क्या है, फ्रांस की गद्दी पर लुई 18वां 1824 में विराजित हुआ और एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया। संवैधानिक घोषणा पत्र मतलब किसी देश को कैसे चलाना है, इस प्रकार की उन्होंने एक पत्र में लिख कर जारी करेगा। अगर जनता स्वीकार किया तो ठीक है, नहीं करेगा तो वहाँ तक दंगा सब होते रहता है। इसे क्या हुआ कि इसे जनता ने भी स्वीकार किया। तो 1824 में इसका लुई 18वां का हो गया मृत्यु। मृत्यु के बाद चार्ल्स दसम नया राजा बना, चार्ल्स दसम वहाँ का नया राजा बना। उम्मीद करता हूँ स्थिति क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसका कारण क्या था। कारण कुछ ये था कि चार्ल्स दसम जो था वो प्रतिक्रियावादी शासक था। वो किसी प्रकार का सुधार नहीं चाहता था। वो मतलब कि गरीब पे एक जरा सा भी ध्यान नहीं देना चाहता। वो थोड़ा क्रूर किस्म का था। वो क्या क्या कि जैसा था वैसे ही आदमी को चुन लिया प्रधानमंत्री के लिए। मतलब एक तो अपने क्रूर था ही, प्रतिक्रियावादी था ही, और एक और जो प्रधानमंत्री चुना पोलिगनेम को, वो भी पूरा का पूरा प्रतिक्रियावादी था। जब उसको चुना प्रधानमंत्री के लिए, तो ये क्या किया कि चार्ल्स दसम मतलब इसका प्रधानमंत्री पोलिगनेम मतलब लुई 18वां जो था ना, वो घोषणा पत्र जारी किया था कि हाँ ऐसे हमारा देश चलेगा। तो ये क्या किया, उसमें परिवर्तन लाया, परिवर्तन लाने की चेष्टा किया, मतलब परिवर्तन लाने को सोचा, बोला कि हम परिवर्तन ऐसे लाएंगे करेंगे। तो जनता को उतना इफेक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि 4 आपत्तिजनक अध्यादेश पारित किया। मतलब 4 उन्होंने ऐसा ऐसा बात बोला जो कि जनता का गला घोट लेने वाला था। मतलब जनता को जरा सा भी छूट नहीं था। मतलब 4 कई कठोर कानून बनाए गए। तो इसके विरुद्ध में क्या हुआ कि एक तो उसका जो घोषणा पत्र था उसको उन्होंने क्या किया कि बदल दिया, बदलने का चेष्टा किया। और उसके बाद 4 आपत्तिजनक यानी कि खराब व्यवस्था उस पर लादने का प्रयास किया। तब जनता में हलचल मच गई और जनता ने क्या किया कि लुई चार्ल्स दसम के विरुद्ध क्रांति कर दिया। बस इसी को ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते। देखिए लिखे हैं कि कारण में चार्ल्स दसम एक प्रतिक्रियावादी शासक था और उन्होंने प्रतिक्रियावादी पोलिगनेम को प्रधानमंत्री बना दिया। ये लुई 18वां के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में परिवर्तन लाने की चेष्टा की तथा 4 आपत्तिजनक अध्यादेश पारित किया। तब इन अध्यादेश के विरुद्ध फ्रांस में क्रांति की लहर दौड़ गई, जिसे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। और ये जो आपत्तिजनक अध्यादेश पारित किया कि अब ऐसे चलेगा, मतलब कि अब राजा बदल गया था। वो राजा थोड़ा अच्छा था लुई 18वां, चार्ल्स दसम और पागल राजा था। ये क्या किया, मतलब पूरा अपने तो था ही जैसे, और ऐसे ही आदमी को चुन लिया कथी में, प्रधानमंत्री। अब तो वो भी वैसे करेगा। वो क्या किया कि उसी घोषणा पत्र में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। जो संविधान बना था उसी में वो मतलब परिवर्तन, एक तरह संविधान उसको कह सकते हैं, संवैधानिक घोषणा पत्र। तो उस पत्र में वो परिवर्तन लाने के लिए सोचा। और उसके बाद 4 आपत्तिजनक अध्यादेश पारित किया लोगों पर, जिसके कारण जनता में विद्रोह की भावना फैल गई, जनता क्रांति कर दिया। अब देखिए इसे क्या कहते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति। अब कारण क्लियर हो गया, अब है परिणाम। तो इसका परिणाम क्या निकला होगा कि ये जो था चार्ल्स दसम, जब ये क्रांति हुआ सब कुछ छोड़ छाड़ दिया गद्दी कि अब फ्रांस में हमको नहीं रहना है, छोड़िए अपना जो करेगा। ये भाग गया अपना इंग्लैंड भाग गया। दोबारा वो नहीं किया। अगर दोबारा आता तो थुथुर तो देता सब उसको, वो दोबारा नहीं आया। और जो भी राजा भागेगा कभी भी, वो इंग्लैंड ही भागता था। तो चार्ल्स दसम वहाँ इंग्लैंड भाग गया। तो चार्ल्स दसम के स्थान पर ऑर्लियंस वंश के राजा ये लुई फिलिप बैठा। और ये जो था चार्ल्स दसम किस वंश के राजा था, तो बुर्बो राजवंश का राजा था। अगर आप एक दीर्घोत्तरीय सॉल्व करते हैं उसमें कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव सवाल रहता है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दिया कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि चार्ल्स दसम किस वंश के राजा था, तो बुर्बो राजवंश का। अब लुई फिलिप तो ऑर्लियंस वंश का राजा था। देखिए
परिणाम में लिखे हैं, क्रांति के फलस्वरूप चार्ल्स दशम इंग्लैंड पलायन कर गया और बोर्बो राजवंश के स्थान पर ऑरलियंस वंश के राजा लुई फिलिप बैठा। एकदम बिल्कुल आसान है, तुरंत याद हो जाएगा, आपको मजा आता हो। देखिए प्रभाव क्या पड़ा, तो ये क्रांति तो फ्रांस में करिए दिया। अब फ्रांस में करने का कोई फायदा थोड़ी हुआ। वो लुई फिलिप था, वो भी वैसे नहीं था, उसको मतलब जब तक मेटरनिक का युग था 1848 तक, तब तक जनता को चैन नहीं मिला, जनता क्रांति करते रहा, कोई फायदा नहीं हुआ, और इस क्रांति को भी कोई फायदा नहीं हुआ करके। तो प्रभाव लेकिन कुछ पड़ता था। ये यूरोप जो राष्ट्र है, मतलब यूरोप जो है, पूरे यूरोप पर इसका प्रभाव पड़ता था। यानी हुआ फ्रांस में, इटली, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, इस सभी देशों पर इसका प्रभाव पड़ता था। और वहाँ भी कहता था कि नहीं, वहाँ के लोग मतलब राजा को मार के भगा दिया, हम लोग भी भगा देंगे। कहे कि वहाँ का जो राजा था, इटली, जर्मनी, सब ऐसे ही कर रहा था, क्या कि सब पूरे मेटरनिक के अधीन था। मेटरनिक तो पूरा खराब विधि व्यवस्था के लोग ही थे, मतलब पूरे अपना एक भी कोई भी काम जनता के अधीन नहीं होने देना चाहता था, वो पूरा बेकार आदमी था। तो मेटरनिक का सबसे मतलब पूरे यूरोप में उसका शासन था। तो ये फ्रांस में ऐसा घटना हुआ, तो सभी देशों अगल बगल आसपास में कि मतलब हम लोग भी ऐसे करेंगे, हम लोग के यहाँ भी ऐसा होता है। तो वो लोग भी अपना राष्ट्रवादी का भावना जगाया, देशभक्ति का भावना जगाया। देखिए प्रभाव में लिखे, इस क्रांति के प्रभाव से पूरे देश में राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति भावना का प्रस्फुटन हुआ। यानी कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि अपने देश के प्रति लगाव, अपने देश को अच्छा बनाने का भावना सभी राष्ट्रों में जगह, सभी देशों के लोगों में जगह, प्रस्फुटन हुआ, जिससे कई यूरोपीय राष्ट्र जैसे इटली, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड आदि के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जब ऐसा मतलब सभी में राष्ट्रवादी भावना जगा, सभी सोचे अपना देश के बारे में कि भाई हम लोग ऐसे क्यों हैं, वहाँ पे क्रांति करके उसको हटा सकता है, हम लोग काहे नहीं हटा सकते हैं। तो ऐसे ही होता गया। ये था इसका प्रभाव। बस इतना आपको लिख देना है, 5 नंबर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और नहीं आया तो एक बार इसको पढ़ लीजिए। अगर उसके बाद भी नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, जरूर रिप्लाई मिलेगा। तो तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।